हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पर अगेन आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म की स्टोरेज सर्विस को लगभग जो है उसमें जो भी रिमेनिंग पोर्शन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकली देखना, वो हम आज देखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में हम जो भी रिमेनिंग जो फीचर्स हैं स्टोरेज अकाउंट के, स्टोरेज सर्विस के, उसे आज हम कंप्लीट करें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अज़्योर पोर्टल पे हम जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आप भी जब लॉगिन करेंगे तो आपको बार बार अपना लॉगिन नहीं करना होगा। आप अपने क्रेडेंशियल्स को सेव कर लेंगे, जिससे कि आप डायरेक्टली जो है अज़्योर पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अज़्योर पोर्टल पे आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। हमारे ओसोप कोडिंग @आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, उस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। और हम लोग जा रहे हैं स्टोरेज सर्विस जो हमने क्रिएट किया था, ओसोप अज़्योर स्टोरेज, है ना। यहाँ पर इन सर्विसेज को ढूंढने के लिए आप डायरेक्टली भी जो है ऑल सर्विसेज पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है और होम है, ऑल सर्विसेज। जैसे ही आप ऑल सर्विसेज क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जो माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर की सर्विसेज है वो लिस्ट आउट होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है आपने जो जिन सर्विसेज को आपने लिया हुआ है वो आपके रिसोर्सेज में आता है। तो यहाँ से आप ऑल रिसोर्सेज में जाएंगे तो आपको ये ऑल रिसोर्सेज में जो है जो भी रिसोर्स आपने बनाए हैं, जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 स्टोरेज अकाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ से हम जो है अपना जो स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया था, ओसोप अज़्योर स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सर्विस पर आते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि हमने स्टोरेज ब्राउज़र पे जाके देखा था ब्लॉब कैसे क्रिएट करना है ना। तो दोस्तों, यहाँ स्टोरेज ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम 4 अलग अलग तरह के स्टोरेज कर सकते हैं। ब्लॉब स्टोरेज जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देखा था, जिसमें हमने ये कंटेनर्स बनाए थे, सोर्स और ब्राउन्स नाम के कंटेनर्स, और इसमें हमने कुछ जो है ब्लॉब अपलोड किए थे, है ना। मैंने ये सेल्स फाइल अपलोड की थी, आपको जो डेमो दिया था, और बाकी के ब्लॉब्स मैंने टेस्टिंग के लिए बाद में ऐड किए। तो आप किसी भी ब्लॉब को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो एक तरह से बाइनरी ऑब्जेक्ट होता है जिसे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं आपके कंटेनर के अंदर। तो ये था ब्लॉब स्टोरेज जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली देख चुके हैं किस तरह से होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर एक फ़ाइल शेयर का ऑप्शन मिल रहा है हमें, जो मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल शेयर होता है। एक और स्टोरेज टाइप है जहाँ पर हम फ़ाइल शेयर को यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो है, लोकल कंप्यूटर के अंदर जो है, इसको एज अ नेटवर्क ड्राइव के रूप में माउंट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो वो भी हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। एक हमने देखा था क्यूज़, तो क्यू स्टोरेज जो होता है वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्यू। और एक होता है टेबल स्टोरेज, तो ये टेबल स्टोरेज भी है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। और क्यू में भी और फाइल शेयर में भी आई थिंक एक फाइल शेयर है, उसे भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग दोस्तों इसे प्रैक्टिकली देखेंगे आज के इस वीडियो में। सक्सेसफुली डिलीटेड स्टोरेज फाइल शेयर। तो इस तरह से यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पर अब हम जो है आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं टेबल स्टोरेज। तो टेबल स्टोरेज बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए होता है, जिसमें हमें एक टेबल क्रिएट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी स्कीमा को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना होता है। मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली जो है उसमें रोज़ ऐड कर सकते हैं इस टेबल स्टोरेज में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्रिएट कर रहा हूँ ऐड टेबल। तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ इसका डेमो टेबल। तो ये इसका नाम इस नाम से ये टेबल क्रिएट कर देता है, डेमो टेबल। आप देखेंगे सक्सेसफुली क्रिएटेड स्टोरेज टेबल। तो ये स्टोरेज टेबल हमने क्रिएट किया है। इसकी यूआरएल यहाँ पर बता रहा है ये कि इसकी यूआरएल क्या है। और ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर एडिशनली, तो यहाँ पर एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल और इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो अभी फ़िलहाल जब मैं इस डेमो टेबल में जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 कीज़ मिलती हैं, पार्टीशन की, रो की और
टाइम स्टैम्प, है ना, जब भी वो रो क्रिएट हो रही है, रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है तो उसका टाइम स्टैम्प यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ऐड एंट्री। कैसे हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर पार्टीशन की मैं दे देता हूँ 1 और रो की दे देता हूँ 1। इसके अलावा आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? तो दोस्तों सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम पे डेटा फिल किया है ओसोप, और यहाँ पे इसका टाइप भी है, स्ट्रिंग टाइप का है, बूलियन टाइप का है, किस टाइप का मुझे डेटा स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रहा हूँ मैं, इसको नाम दे रहा हूँ मैं लास्ट नेम। तो जिस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसी तरह से ये भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्कीमा एनफोर्स नहीं होगी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर रिकॉर्ड के लिए सेम डेटा डालना हो। तो मैं अपना अलग अलग डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ रो वाइज। तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर इसको ऑप्शन वैल्यू दे रहा हूँ कोडिंग, ओसोप एंड कोडिंग। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है, मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे सक्सेसफुली एडेड एंटिटी। यहाँ पर मैंने एक नई एंटिटी ऐड कर दी है जो दिखा रहा है मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब जब दोबारा से मैं यहाँ पर ऐड एंटिटी करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक नई एंटिटी को जोड़ने जा रहा हूँ, तब आप देखेंगे दोबारा मुझसे पूछ रहा है क्या करना है। पार्टीशन की 1 दे रहा हूँ मैं, रो आईडी में 2 दे रहा हूँ, और यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम मुझे ज़रूरी नहीं है मुझे प्रोवाइड करना। अगर मेरे पास कोई दूसरे टाइप का डेटा है, यहाँ पर सपोज मेरे पास डेटा है ईयर, ठीक है, ज्वाइनिंग ईयर। तो ज्वाइनिंग ईयर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2023, है ना। जब ऐड प्रॉपर्टी किया, यहाँ पर कुछ और डेटा हम ऐड कर सकते हैं, सपोज लोकेशन। तो लोकेशन पे हम जो है यहाँ पर दे सकते हैं आई थिंक ग्लोबल लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा मेरा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फील्ड मुझे यूज़ नहीं करनी है, ऑलरेडी उनको कुछ भी नहीं देना है ना, नल वैल्यू रहेगा वहाँ पर, और जो नया डेटा है वो ज्वाइनिंग ईयर और लोकेशन। तो इस तरह से मैं एक सेमी स्ट्रक्चर डेटा को यहाँ पर जो है स्टोर कर सकता हूँ टेबल स्टोरेज के अंदर। तो बेसिकली यही है। एडिट कॉलम्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो भी कॉलम्स हैं इनमें से मुझे किसी कॉलम को चेंज करना हो, है ना, तो यहाँ से मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम टेबल स्टोरेज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ डेमो 2 नाम से, डेमो टेबल 2 नाम से। तो ये भी टेबल स्टोरेज मेरा जो है क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर भी मैं अपने अकॉर्डिंगली नई नई एंटिटीज़ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं पार्टीशन आईडी 1, रो आईडी एंड ऐड प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सपोज रोल नंबर या एम्प्लॉय कोड, और एम्प्लॉय कोड में सपोज मैं कोई डेटा डाल रहा हूँ 1001, और सिमिलरली मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर मैं डेटा डाल रहा हूँ मनीष। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एंटिटीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल स्टोरेज के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे टेबल स्टोरेज क्रिएट किया, और टेबल स्टोरेज में हम लोग जो है मल्टीपल टेबल्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी स्कीमा जो है वो एनफोर्स नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी स्कीमा मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है। तो जनरली स्कीमा से मतलब मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वहाँ पर फॉरेन की रिलेशनशिप होता है, हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल से। वैसा सिनारियो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, और यहाँ पर हम जो है एक तरह से ये नो एसक्यूएल डेटा बोल सकते हैं, जिसमें हम विदाउट एसक्यूएल जो है इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टेबल स्टोरेज जो हमने उस दिन कॉन्सेप्चुअली समझा था पिछले वीडियो में। अभी हमने इसको प्रैक्टिकली देखा है कि हम कैसे क्रिएट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक होता है फाइल शेयर। क्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, जो हम लास्ट में वीडियो में देखेंगे क्यूज़ को।
फाइल शेयर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऐड फाइल शेयर कर रहा हूँ मैं। अब ये आपसे पूछ रहा है फाइल शेयर का नाम। फाइल शेयर का नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट फाइल शेयर। द फाइल शेयर नेम कंटेन ओनली लोअर केस लेटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए टेस्ट फाइल शेयर है ना, ये इस फाइल शेयर का नाम रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर बता रहा है इसकी मैक्सिमम आईओ कैपेसिटी और प्लस मैक्सिमम कैपेसिटी 100 TB। तो एक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रही है, डिफाइन हो रही है। और आप देखेंगे टू यूज़ द SMB प्रोटोकॉल विद दिस शेयर चेक इफ़ यू कैन कम्युनिकेट ओवर पोर्ट 445। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोर्ट नंबर जो आपके सिस्टम पे होता है 445 445, ये पोर्ट नंबर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट मशीन्स के ऊपर जो है ये कोड जो है फाइल और प्रिंटर शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पोर्ट आपके कंप्यूटर पे ओपन होना ज़रूरी है। इस पोर्ट को आप चेक करिएगा कि ये अगर पोर्ट ओपन होगा तो आप इस फाइल शेयर को अपने नेटवर्क ड्राइव के रूप में यूज़ कर पाएंगे। तो अभी मैं इस फाइल शेयर को क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे रिव्यू एंड क्रिएट। ये यहाँ पे रिव्यू के अंदर मुझे ऑप्शन बताता है कि किस तरह से ये क्रिएट हो रहा है, बैकअप में फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, डेली जो है ये बैकअप भी लेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती है जो। और यहाँ पर आप देखिए प्रोटोकॉल जो है ये क्या यूज़ कर रहा है, SMB। तो इसको जो है सर्वर मैसेज ब्लॉक कहा जाता है SMB को। तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल है सर्वर मैसेज ब्लॉक। तो सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल बेसिकली यूज़ होता है फाइल और प्रिंटर शेयरिंग के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के ऊपर जो है आप क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस मशीन जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम प्रिंटर को शेयर करते हैं मल्टीपल मशीन से, हम प्रिंट कमांड दे सकते हैं, उसी तरह जो है मल्टीपल मशीन्स के ऊपर हम जो है इस ड्राइव को जो है मैप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे होगा। मैंने इसे क्रिएट किया तो अब आप देखेंगे कि एक 100 TB का कोटा इसके लिए क्रिएट हो गया है। इसका टीयर बता रहा है, ये ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज टीयर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। टेस्ट फाइल शेयर, तो ये आप देखेंगे कि ये टेस्ट फाइल शेयर क्रिएट हो गया। यहाँ पर मैं कोई डायरेक्टरी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर कोई फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ सपोज थंबनेल। थंबनेल्स नाम की एक डायरेक्टरी मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ इस फाइल शेयर में। आप देखेंगे कि एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पर थंबनेल नाम से। और जब मैं इस थंबनेल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं किसी फाइल को भी अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ अपलोड के लिए जिस तरह से हमने ब्लॉग अपलोड किया था उसी तरह से हम फाइल्स भी अपलोड कर पाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक थंबनेल चूज़ किया और इसे अपलोड कर दिया। तो इस फाइल शेयर के अंदर हमारी एक फ़ाइल भी ऐड हो गई है। ठीक है, अब जो इसका जो मेन फीचर है, जो SMB प्रोटोकॉल जिसको यूज़ करके हम नेटवर्क ड्राइव शेयर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इस फाइल शेयर में जाते हैं तो ये जो टेस्ट फाइल शेयर है, इस तरह के हम मल्टीपल फाइल शेयर बना सकते हैं ना। जैसे मैंने अभी तो एक बनाया है, इस तरह से आप मल्टीपल फाइल शेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट क्लिक में इसमें ऑप्शन आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि क्या क्या इसकी URL क्या है। तो आप देखेंगे इसकी URL जो है storage account .file.core.windows.net। जिस तरह से वहाँ ब्लॉब के केस में यहाँ पे फाइल की जगह ब्लॉब था, तो यहाँ पर फाइल है। बाकी URL सेम है क्योंकि स्टोरेज अकाउंट हमारा सेम है। इसका कोटा क्या है, इसका यूसेज बता रहा है और एक्सेस टीयर बता रहा है। तो ये इस शेयर की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो है आप यहाँ से एडिट कोटा, चेंज टीयर। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं चेंज टीयर करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ ये ऑप्शन बता रहा है मुझे कि हॉट, कूल और ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज, है ना। इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमें क्या दिया था, ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज। तो हम यहाँ से इसके टीयर को चेंज कर सकते हैं हॉट टीयर और कूल टीयर में। ठीक है, यहाँ पे वो तीसरा वाला टीयर नहीं मिलेगा जो कोल्ड टीयर था। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज रहने देते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा एडिट कोटा, यहाँ से आप कोटा चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें जो है GB में दिया हुआ कोटा है, सपोज़ मुझे ओनली 5 GB का ही कोटा चाहिए यहाँ पर,
तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों, मैंने ओनली 5 GB का ये ड्राइव बनाया है। 5 GB से ज़्यादा का इसमें डेटा हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मैं इस फाइल शेयर को जो है यहाँ से यहाँ पे एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल, व्यू स्नैपशॉट। तो दोस्तों स्नैपशॉट जो होता है बेसिकली उसका एक तरह से रेप्लिका कॉपी होता है। तो वो यहाँ पर अभी कोई स्नैपशॉट क्रिएट नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ से हम नया स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जाकर अब देखता हूँ कि इसे हम ऐड कैसे करेंगे नेटवर्क ड्राइव में। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे, कनेक्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है। मतलब जब भी मैं इस फाइल शेयर को कनेक्ट करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे बताता है कि आप विंडोज़, लाइनेक्स और मैक ओएस जिस पे भी आप इसको एक मैप करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी, तो वहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे किस लेटर को आपको चाहिए ड्राइव। तो सपोज़ मैं यहाँ पर ओ ड्राइव क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओ चूज़ किया है। और इसका जो अथेंटिकेशन मेथड होगा वो क्या होगा, आइदर आप माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी यूज़ करके या एक्टिव डायरेक्टरी को यूज़ करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर आप जो है स्टोरेज अकाउंट की को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जो है स्टोरेज अकाउंट की को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है शो स्क्रिप्ट। तो दोस्तों एक ये स्क्रिप्ट मुझे दे रहा है, जो स्क्रिप्ट है हम विंडोज़ के पावर शेल पर इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, जिससे ये ड्राइव हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है। आपने यहाँ कॉपी किया इस स्क्रिप्ट को, और आपको यहाँ पर जो है विंडोज़ पावर शेल ओपन करना है। तो जैसे ही आप विंडोज़ पावर शेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विंडोज़ पावर शेल के अंदर मुझे उस स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है। अब आप थोड़ा सा इसमें मैं आपको डिटेल समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इस स्क्रिप्ट में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बेसिकली आपका नेट कनेक्शन, कंप्यूटर नेम जो है वो चेक कर रहा है, और साथ में ये पोर्ट नंबर 445 पे काम करेगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये SMB प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। और SMB मतलब जो है सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, जो माइक्रोसॉफ्ट का फाइल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग के लिए होता है। तो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पर ये कमांड के थ्रू ये कमांड की दे रहा है, जिसमें ये हमारा जो एड्रेस है उसको सेव कर रहा है, यूज़र कौन है उसे सेव कर रहा है, और साथ में पासवर्ड क्या है। तो ये पासवर्ड आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे स्टोरेज की का पासवर्ड है ना, जिससे हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद ये आपकी ड्राइव को माउंट करेगा ओ नेम से। हमको एक ओ ड्राइव दिखेगी सिस्टम पर, और उसका रूट पाथ ये वाला होगा जो हमने नया फाइल शेयर क्रिएट किया, टेस्ट फाइल शेयर। तो इस तरह से ये जो कमांड है जो हम पावर शेल पर रन करने जा रहे हैं, ये कमांड हमारे लिए एक नई ड्राइव क्रिएट कर देगा जो ओ नाम से आएगी। अभी दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है, हम दिस पीसी पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी नेटवर्क ड्राइव नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस पावर शेल कमांड को रन करते हैं तो देखिए जब हम इसको रन करते हैं तो ये दिखा रहा है हमको अटेम्प्टिंग TCP कनेक्ट, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। तो ये आपके जो प्रोटोकॉल है उससे कनेक्ट हो रहा है। और अब आप देखेंगे कि CMD की क्रेडेंशियल एडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, ओ नाम से एक ड्राइव क्रिएट कर दी, जिसके अंदर वो आपको बता रहा है 5 GB का स्पेस फ्री है, फाइल सिस्टम प्रोवाइडर है, और उसका रूट पाथ ये है। तो दोस्तों यहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं आपका ओ नाम से एक ड्राइव क्रिएट हो गया होगा। तो आप जब इसको शिफ्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ओ नाम से ड्राइव आ गया है। ठीक है, इसी तरह मैं पावर शेल बंद कर देता हूँ। और अब यहाँ आप देख रहे हैं तो आप देखिए दोस्तों, पहले ये नेटवर्क लोकेशन नहीं थी, नेटवर्क ड्राइव नहीं थी। अब ये जो है एक नेटवर्क ड्राइव के रूप में क्रिएट हो गया, जिसमें ये मुझे 5 GB का एक स्टोरेज बता रहा है अवेलेबल है नेटवर्क के ऊपर। तो ये हमारा अज़्योर फाइल शेयर है बेसिकली। मैं लोकल मशीन से जाकर देखिए, अब इसमें थंबनेल नाम का फोल्डर मिल रहा है, वहाँ पर मैंने जो फाइल अपलोड किया हुआ था थंबनेल नाम का, वो फाइल यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक नेटवर्क ड्राइव क्रिएट हो गया हमारे दिस पीसी पे। जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा लोकल डिस्क है कंप्यूटर पे जो है, उसके अलावा ये हमारा एक नेटवर्क ड्राइव भी क्रिएट हो जाता है।
तो फाइल शेयर का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि हम इसको अपने लोकल मशीन पर मैप करके यूज़ कर सकें। कई बार जो है कुछ ऐसे ऑन प्रीमाइसेस सिस्टम में ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसे एज इट इज़ लिफ्ट एंड शिफ्ट करना है, मतलब आप वहाँ भी अज्योर पे भी चाहते हैं कि मुझे इस तरह का कोई फाइल शेयर मिले, तो आपका जो डेटा है, फाइल है, वो कहाँ पे स्टोर होगा? सारा डेटा अज्योर के ऊपर स्टोर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे थंबनेल के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी सपोज मैं इसी फाइल को अगर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ, तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे दो फाइल हो गई है, राइट। जबकि मैंने अज्योर प्लेटफॉर्म पे एक ही फाइल रखी थी, अब मैं इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं अज्योर पोर्टल पे जाता हूँ दोस्तों, और ये कनेक्ट, चूँकि मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट लिया था जिसे मैंने पावर शेल में रन किया था। अब आप इस फाइल शेयर में जाके देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें थंबनेल नाम का जो फोल्डर है उसमें अब ये दो फाइल बता रहा है, ये कॉपी वाली फाइल भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी फाइल मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, वो फाइलें बेसिकली कहाँ पर अपलोड होंगी? अज्योर स्टोरेज के ऊपर, जिसे हम बोल रहे हैं फाइल शेयर स्टोरेज। तो वहाँ पर सीधे सीधे जो है वो फाइल जाकर अपलोड होगी। तो ये दोस्तों इसका जो मेन फीचर है, जो इसका यूज़ केस है, वो यही है। तो फाइल स्टोरेज को जो है हम इस तरह से प्रैक्टिकली हमने क्रिएट करके देखा है। आप यहाँ पे कोई नया फाइल स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगेन एक और फाइल शेयर क्रिएट किया, जिसका नाम दिया है मैंने फाइल शेयर, स्मॉल लेटर्स में लिखना है हमें, फाइल शेयर 2। तो जब ये फाइल शेयर 2 हम क्रिएट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पर ये मुझे कुछ इसका ऑप्शन नहीं दे रहा है कैपेसिटी और ये क्रिएट करने का। सीधे मुझे ये रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ से मैं इसे क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे ये फाइल शेयर 2 भी मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे 100 TB का कोटा है, इसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, एडिट कोटा, और इस स्टोरेज को मैं नाम दे रहा हूँ लाइक 10 GB का स्टोरेज। ठीक है, ये 10 GB का मैंने स्टोरेज यहाँ पर क्रिएट किया, और इस फाइल शेयर को भी मुझे कनेक्ट करना है कंप्यूटर पे, तो यहाँ से मैं अगेन कनेक्ट पे जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मैंने ओ ड्राइव क्रिएट किया था पहले, जो पहला वाला फाइल शेयर था उसके लिए, और इसके लिए मैं जेड ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विंडोज़ के लिए है, मैंने बताया आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हम ले सकते हैं स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे मैं जेड के शो स्क्रिप्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये मुझे एक स्क्रिप्ट दे रहा है जिसे मुझे विंडोज़ पावर शेल पर जाकर रन करना है। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करके हम लोग अगेन जो है पावर शेल ओपन करते हैं, विंडोज़ पावर शेल पर। इसमें हम कमांड लाइन पे भी काम कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी हम काम कर सकते हैं, उसकी कुछ कमांड्स होंगी जो हमें यूज़ करना होंगी। अब आप देखेंगे उप समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस बग विद डिटेल रिपोर्ट टू गिटहब। ओके, कुछ एक्सेप्शन थ्रो किया है इसने, आर्गूमेंट नॉट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ओके, तो एनीवेज पावर शेल रन करके देखते हैं इस स्क्रिप्ट को। अगेन आप देखेंगे ये जेड ड्राइव क्रिएट करने के लिए जा रहा है, और अगेन इसने क्रेडेंशियल ऐड कर दिए हैं, और ये आप देखेंगे जेड ड्राइव भी इसने क्रिएट कर दिया 10 GB स्पेस स्टोरेज के साथ। तो ये मेरा पावर शेल कमांड रन हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और दोबारा मैं जो है अपने कंप्यूटर पे जाता हूँ, दिस पीसी। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक मेरा फाइल शेयर ओ नाम से आ गया है, और एक मेरा फाइल शेयर जो है वो Z नाम की ड्राइव भी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो ये Z नाम के ड्राइव जो है हम यहाँ पर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ फाइल में क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये ब्लैंक है। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट नाम से, और इस फोल्डर को मैंने क्रिएट किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फोल्डर कहाँ क्रिएट हो रहा होगा? अज्योर स्टोरेज के ऊपर जा रहा है ये, है ना। यहीं पर मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देता हूँ, नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट.txt।
और इस कॉन्टेक्ट फाइल में हम जो भी लिखना चाहते हैं, दिस इज अ कॉन्टेक्ट फाइल, है ना। तो ये मैंने नई फाइल क्रिएट कर दी यहाँ पर। अब आप देखेंगे दोस्तों कि चूंकि ये काम मैं लोकल मशीन पर कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अज्योर स्टोरेज पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर इस फाइल शेयर 2 पे जाता हूँ, तो यहाँ आप देखिए कि इसने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया टेस्ट नाम से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम की एक फ़ाइल भी मिल रही मुझे, contact.txt। और इस contact.txt फाइल को हम जो है यहाँ पर जाके जो है इसको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो देखिए जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट फाइल। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जब हम डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल जो है हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो इस तरह से जो है हम इसे इस फाइल शेयर स्टोरेज के फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ आपको इश्यूज आ सकते हैं, सपोज़ पोर्ट नंबर 445 आपके सिस्टम पे इनेबल नहीं होगा, तो वो आप इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल सर्च करेंगे, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्टेप्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं, सपोज़ कई बार हम यहाँ से पावर शेल को जो है रन करने जाते हैं, तो ये जो कमांड पावर शेल की है अभी मैं अपने जो यूज़र है उससे रन कर रहा हूँ। आप जब इसे एडमिनिस्ट्रेटर से रन करेंगे तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि नेटवर्क ड्राइव नहीं दिखे। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर से जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर पे ही आपको एक्सप्लोरर पे ओपन करके वो दिखेगा, अदरवाइज़ जो है अलग अलग यूज़र्स के लिए वो नहीं दिखेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं अपने वीडियो में ये बहुत डिटेल में चीज़ें कवर कर रहा हूँ जिससे कि आपको टेक्निकली कोई इश्यूज़ नहीं आए इसे यूज़ करने में। और यदि आपको कोई इश्यूज़ आता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपके जो भी इश्यूज़ होंगे उसको सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगेन जा रहे हैं अज्योर ब्लॉब स्टोरेज, जो हमने अज्योर स्टोरेज ब्लॉब नाम से क्रिएट करा है हमारा स्टोरेज अकाउंट। चूँकि हमने नाम ब्लॉब दिया हुआ है, लेकिन हम इसके अंदर ब्लॉब के अलावा जो है हम टेबल स्टोरेज, क्यू स्टोरेज, फाइल शेयर, ये सभी तरह के हम स्टोरेज को हम यूज़ कर रहे हैं, इन्हें चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं टेबल स्टोरेज हम देख चुके हैं, ठीक है। और ओसोप स्टोरेज ब्लॉब, सॉरी ये वाला स्टोरेज अकाउंट नहीं था, हमने जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया था वो दूसरा स्टोरेज अकाउंट है। हम उसको देखते हैं, ओसोप अज्योर स्टोरेज, है ना, ये वाला हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं इसके ओवरव्यू में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाता है ब्लॉब सर्विस, फाइल सर्विस, क्यू सर्विस और टेबल सर्विस। तो ये चारों तरह की सर्विस आपको यहाँ दिखा रहा है ना, ये सब इनेबल है। और आपको जो है स्टोरेज ब्राउज़र में आप जाते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि ये टेबल स्टोरेज में नंबर ऑफ़ टेबल्स कितनी हैं, है ना। इसमें डिलीटेड वाली टेबल भी दिखा रहा है क्योंकि वो सॉफ्ट डिलीट होता है तो वो इमीडिएट डिलीट नहीं करता है। और ये आपका जो है थोड़े समय में अपडेट होता है। ब्लॉब दिखा रहा है कि नंबर ऑफ़ कंटेनर आपके पास 3 है। फाइल शेयर ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ़ फाइल शेयर 0 है, नंबर ऑफ़ फाइल 1 है। तो ये फाइल शेयर अभी आप देखेंगे तो हमारे पास 2 फाइल शेयर हैं, ठीक है। तो वो जो आपको ओवरव्यू में दिखा रहा है, स्टोरेज ब्राउज़र में जाके जो दिखा रहा है, वो कुछ समय में वो डेटा इसका अपडेट हो जाता है तो आपको ये डेटा अपडेटेड दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमको एक और जो सर्विस है क्यू स्टोरेज, वो हमको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर एक क्यू क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर टेस्ट क्यू। अगेन मुझे लोअर केस में देना है, तो टेस्ट क्यू, हम एक टेस्ट क्यू क्रिएट कर रहे हैं। जनरली क्यू का जो यूज़ है मैंने बताया था आपको कि ये एक मैसेजिंग के लिए होता है। बेसिकली हम यहाँ पर मैसेजेस के फॉर्म में अपना जो स्मॉल डेटा होता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उसे हम किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, स्टेप बाय स्टेप, लाइक वन बाय वन। तो वैसा हम इस क्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये क्यू क्रिएट हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड मैसेज, हम यहाँ से एक मैसेज इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं जो क्यू में क्रिएट हो जाएगा और ये कितने दिन तक रहेगा, 7 डेज।
और मैसेज नेवर एक्सपायर, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि मैसेज हमेशा रहे हमारे क्यू में, और या फिर जो है मैक्सिमम 7 डेज। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे कोई मैसेज क्रिएट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा टेस्ट मैसेज, एनकोड मैसेज बॉडी इन बेस 64, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग है इनकोडिंग के लिए। तो ये मैंने एक मैसेज क्रिएट कर दिया यहाँ पर टेस्ट मैसेज। तो आप देखेंगे ये एक मैसेज क्रिएट हो गया हमारा क्यू के अंदर, इसका इंसर्शन टाइम आ गया, इसका एक्सपायरेशन टाइम आ गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्रिएट हो गया है। अब दोस्तों क्यू का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ आपको ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, यूज़ केस बताऊंगा, जिसमें हम इस क्यू सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम समझेंगे इस वीडियो में। और वो है जो हम ब्लॉब स्टोरेज है हमारा, ये पे स्टोरेज है ना, स्टोरेज ब्राउज़र पे जाके हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ये स्टोरेज अकाउंट है और इसमें ये अलग अलग तरह के ब्लॉब कंटेनर्स हैं, है ना, जिसमें हम नया कोई ब्लॉब ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इवेंट करके होता है जो इस स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ से जो है इसको यूज़ करके देखता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं एक इवेंट सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर रहा हूँ। अभी इवेंट्स में कोई इवेंट नहीं बता रहा ये, लेकिन इवेंट्स जो है वो बेसिकली एक तरह के वर्कफ्लो बनाने के लिए, एक तरह का असिंक्रोनस प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या इवेंट बेस्ड जो ट्रिगरिंग है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसी स्टोरेज अकाउंट के अंदर इवेंट्स में जा रहे हैं, और इवेंट्स में आप यहाँ पर एक ऑप्शन है इवेंट सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए। एक नया इवेंट सब्सक्रिप्शन हम यहाँ से बना रहे हैं जिसको मैं नाम दे रहा हूँ न्यू ब्लॉब। न्यू ब्लॉब नाम से एक इवेंट सब्सक्रिप्शन बना रहा हूँ मैं। इसकी स्कीमा क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लाउड इवेंट स्कीमा है, कस्टम इनपुट स्कीमा है, और इवेंट ग्रिड्स स्कीमा है। तो हम यहाँ पर इवेंट ग्रिड चूज़ कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि इसका टॉपिक टाइप क्या है, स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है, और ओसोप अज्योर स्टोरेज इसका जो सोर्स है वो क्या है, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट ही इसका सोर्स है। अब यहाँ पे टॉपिक नेम भी हम दे देते हैं न्यू ब्लॉब, कोई नया ब्लॉब क्रिएट हो उस कंडीशन में ये इवेंट एक्सपायर होना चाहिए, तो न्यू ब्लॉब। अब आप देखेंगे इवेंट टाइप्स में यहाँ पर मुझे चूज़ करना है कि किस इवेंट के लिए मुझे इसे बनाना है इस सब्सक्रिप्शन को। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लॉब क्रिएटेड है, ब्लॉब डिलीटेड है, डायरेक्टरी क्रिएटेड है, डायरेक्टरी डिलीटेड है। तो ये हर तरह के यहाँ पे इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम फिलहाल जो है एक ब्लॉब क्रिएटेड वाले को यूज़ कर रहे हैं कि इसमें हम जो है ओनली सिंगल इवेंट को, कि जब ब्लॉब क्रिएट हो तभी ये इवेंट ग्रिड जो है एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पर आप ब्लॉब क्रिएटेड है, अब आपको एंड पॉइंट डिटेल देनी है, मतलब आपको एक इवेंट हैंडलर देना है कि जो भी एंड पॉइंट होगा जो आपके इस इवेंट को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम एंड पॉइंट पे जाकर यहाँ पे एक स्टोरेज क्यू ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इवेंट हब भी आता है, अज्योर फंक्शन भी है, हम यहाँ से किसी अज्योर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम इवेंट हब में डेटा दे सकते हैं, सर्विस बस क्यू है, वहाँ पर हम इसको जो है डेटा को भेज सकते हैं। तो बेसिकली जो इवेंट एग्जीक्यूट होगा, जो इवेंट रन होगा, वो जो है उसको रिसीव कौन करेगा। तो यहाँ से हम सर्विस बस टॉपिक है, और स्टोरेज क्यू है, और वेब हुक है। तो इस तरह के ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। फिलहाल हम स्टोरेज क्यू पे जा रहे हैं क्योंकि हमें स्टोरेज क्यू की टेस्टिंग करनी है। और स्टोरेज क्यू में आप देखेंगे दोस्तों कि एंड पॉइंट जो है क्या बता रहा है, स्टोरेज क्यू जो हमारा ऑलरेडी है ना, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आ रहा है एंड पॉइंट जो मैंडेटरी है मुझे देना। तो एंड पॉइंट बेसिकली क्या है, कॉन्फ़िगर एन एंड पॉइंट, मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा जो क्यू है वो कौन सा क्यू है, कहाँ पे जाके इसको डेटा को स्टोर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हमने चूज़ किया डिफ़ॉल्ट जो है हमारा, और आप यहाँ देखेंगे कि कौन से स्टोरेज अकाउंट की हम बात कर रहे हैं। तो हमने जो है ओसोप अज्योर स्टोरेज है ना, इसी के अंदर हम यूज़ करेंगे क्योंकि 2 स्टोरेज अकाउंट है अभी यहाँ पर मेरे पास। और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग क्यू और क्रिएट न्यू क्यू, तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। आप किसी एग्जिस्टिंग क्यू को, तो देखिए हमने टेस्ट क्यू क्रिएट करा था यहाँ पर एक,
अभी जो मैंने आपको क्यू स्टार्ट किया था तो एक नई क्यू हमने क्रिएट करी थी। तो ये टेस्ट क्यू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारा एक एंड पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा ये इवेंट रिसीव होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ सब्सक्रिप्शन को। अब देखिए, अब डिप्लॉय हो रहा है ये इवेंट सब्सक्रिप्शन न्यू ब्लॉब नाम से, और ये इसने न्यू ब्लॉब नाम से एक सिस्टम टॉपिक क्रिएट कर दिया। और ये अब देखिए दोस्तों, ये इवेंट एक्टिव हो गया है ना, ये इवेंट सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो गया है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कितने दिनों में इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो ये यहाँ पर बताता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब सिंपली जो है हम अपने स्टोरेज ब्राउज़र पे जाते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं क्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेस्ट क्यू है, और उसमें एक टेस्ट मैसेज करके एक सिंगल मैसेज अभी दिख रहा है, राइट। अब जो है हम अपने ब्लॉब कंटेनर में जाते हैं और हम यहाँ पे एक नया ब्लॉब क्रिएट करते हैं। ठीक है, सपोज मैं इसमें सोर्स में गया और यहाँ जाके मैंने एक नया जो है ब्लॉब अपलोड किया। तो जैसे ही मैं ब्लॉब अपलोड करने जाता हूँ दोस्तों, सपोज मैंने यहाँ पर एक नया ब्लॉब जो है कोई भी फाइल जो है, टेक्स्ट फाइल है, वो एक पीएनजी फाइल है, इसको मैंने एक ब्लॉब के रूप में यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये ब्लॉब अपलोड हो गया। ठीक है, अपलोड हो गया ऑलरेडी। और अब जो है दोस्तों, मैं यहाँ आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्यू में क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो अब आप देखिए कि ये एक नया मैसेज यहाँ पर क्रिएट हो गया क्यू के अंदर। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया, जो भी इसका मैसेज का टेक्स्ट है पूरा, तो ये पूरा मैसेज टेक्स्ट यहाँ पर दिखा रहा है। इस मैसेज टेक्स्ट को आप देख सकते हैं, पूरा बहुत डिटेल में है, ब्लॉग क्रिएटेड है, और है ना, और इसको यूज़ हम कर सकते हैं कहीं भी, मतलब इस क्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी बार भी ये ब्लॉग क्रिएट होगा तो यहाँ पर एक मैसेज क्रिएट हो जाएगा। जब आप मान लो कोई नया इवेंट सब्सक्रिप्शन करते हैं उसमें आप, अच्छा यहाँ पर आप जाके देखें इवेंट्स में, तो ये भी आपको जो है यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जबकि ये बेसिकली दिखा रहा है नीचे न्यू ब्लॉब। तो ये हमारा जो है न्यू ब्लॉब जो इवेंट सब्सक्रिप्शन है वो दिखा रहा है। और देखिए उस इवेंट सब्सक्रिप्शन में देखिए इसने यहाँ पर बता दिया कि एक नया जो इवेंट जो है वो डिलीवर्ड हुआ है ना, न्यू ब्लॉग। तो ये एक ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरह से जितनी बार भी आप जाएंगे और वहाँ पे इवेंट क्रिएट करेंगे, मतलब नया ब्लॉग क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है क्यू में जो है क्रिएट करता जाएगा वो इवेंट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगेन एक और ब्लॉब ऐड करता हूँ। ब्लॉब कंटेनर में जाके मैं यहाँ पर कंटेनर में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से एक और अपलोड कर रहा हूँ। एक ब्लॉब यहाँ पर हम और अपलोड कर देते हैं। ये वाला ब्लॉब हम अपलोड कर देते हैं जो जेपीजी फाइल है। जैसे ही ये ब्लॉब अपलोड होगा तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ क्यू में जाकर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्यू है, टेस्ट क्यू, इसमें आप देखेंगे कि एक और मैसेज क्रिएट हो गया जिसका इंसर्शन टाइम और उसका एक्सपायरेशन टाइम भी ये बता रहा है कि कब ये एक्सपायर होगा। 7 डेज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट होता है, और यदि ये कंज्यूम होने वाला होगा तो ये कंज्यूम होता जाएगा, तो यहाँ से हटता भी जाएगा, है ना। अभी फ़िलहाल हम इसको कहीं कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसको रिसीव कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम क्यू का यूज़ करेंगे। और दोस्तों यहाँ जब मैं इवेंट में जा रहा हूँ तो आप यहाँ देखेंगे जो इवेंट सब्सक्रिप्शन है ना, ये देखिए यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है। और ये जो न्यू ब्लॉग है यहाँ पर भी जाके आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है मुझे। अब इसका जो सम है वो ये दिखा रहा है कि मैच इवेंट न्यू ब्लॉग, तो ये यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग क्रिएट हुआ है वो दिखा रहा है। तो इस तरह से जो है ये इवेंट सब्सक्रिप्शन में आपको दिखाता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। अब आप देखिए डिलीवर्ड इवेंट कितने हो गए, 2, है ना। तो यहाँ पर ये 2 पे आ गया है, जो पहले 1 था। तो आप देखिए कि ये जो ग्राफ है ये 2 पे आ गया है ना। तो 2 इवेंट क्रिएट कर दिए इसने यहाँ पर, मतलब 2 इवेंट एग्जीक्यूट हुए, दोनों बार नया ब्लॉक क्रिएट हुआ। तो इस तरह से ये इवेंट सब्सक्रिप्शन जो है आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में दिखा रहा है पूरा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अज़्योर स्टोरेज में जो है इवेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से आप, जिस तरह से मैंने ब्लॉब क्रिएटेड यूज़ किया है वैसे ही हम ब्लॉब डिलीटेड, अगर कोई ब्लॉब डिलीट होता है तो वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं इवेंट के रूप में।
कोई डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं इवेंट के अंदर, और उसको हम कहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, क्यू के अंदर स्टोर करा सकते हैं मैसेज में। तो ये एक प्रैक्टिकल डेमो मैंने आपको करके दिखाया है, जो बहुत इजी एक डेमो है। और इस तरह के कितने भी तरह के सिनारियोज जो होंगे वो आप बना के यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक्सेस की जो हमने वहाँ पे प्रोवाइड की थी वो भी आपको यहाँ से मिल जाती है। जब आप यहाँ सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सेस की दिखा रहा है। ये एक्सेस की जो होगी, यहाँ से आपको ये 2 एक्सेस की मिल रही हैं अलग अलग। इन एक्सेस की को हम यूज़ करके जो है हमारे जो हमने फाइल शेयर को यूज़ किया था, जब हमने मैप किया था तो हमने उसको यही वाला की जो है प्रोवाइड किया था जो स्टोरेज की था। तो इस तरह से स्टोरेज की हम यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ से हमने जो फाइल शेयर को यूज़ करके देखा वहाँ पे हमने इसी एक्सेस की को यूज़ किया था। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जब ये फाइल शेयर के अंदर, एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ से ये कनेक्ट वाला ऑप्शन को चूज़ करके जाते हैं स्क्रिप्ट लेने के लिए, तो ये जो स्क्रिप्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है, उस एक्सेस की को भी हमारे साथ लेकर आती है ना। जैसे शो स्क्रिप्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो की है पासवर्ड, ये पासवर्ड बेसिकली वो एक्सेस की है जो हमारी अभी मैंने आपको यहाँ से दिखाई एक्सेस की है ना। ये ऑटोमेटिकली उसने ले लिया था, स्क्रिप्ट जनरेट करके आपको दे दिया है ताकि आपको सीधे सीधे इस स्क्रिप्ट को जो है जाकर विंडोज़ पावर शेल पर रन करना है। तो बहुत सिंपल सा स्टेप्स हैं। आपने आज टेबल स्टोरेज को देखा हमने, ठीक है, हमने फाइल शेयर को देखा कि किस तरह से वो नेटवर्क पे मैप हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दिखा रहा है किस तरह से ये दोनों ड्राइव मैप हुई हैं। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, हमने ये फाइल क्रिएट करी। ये फाइल आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखेगी, है ना, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं, यहाँ से अपलोड करेंगे तो वो हमें यहाँ पर भी दिखेगा, नेटवर्क के ऊपर भी, नेटवर्क ड्राइव के ऊपर भी। तो इस तरह से दोस्तों जो है हम इसको जो यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का SMB प्रोटोकॉल है जिसको यूज़ करके हम यह फाइल शेयर को यूज़ कर रहे हैं। अब मान लो आपको ये फाइल शेयर यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ से जाके इसको राइट क्लिक करके आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये नेटवर्क ड्राइव यहाँ से हट जाएगा आपके सिस्टम से, ठीक है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि अब आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। Z वाला ड्राइव जरूर दिख रहा है क्योंकि इसको मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको भी जाके डिस्कनेक्ट यहाँ से कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा ये जो SMB प्रोटोकॉल है ये सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से भी इसको मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है अगर कोई आपकी मशीन का एक्सेस करेगा तो वो सीधे सीधे आपके अज़्योर अकाउंट पे भी जो है फाइलों को अपलोड कर सकता है और वहाँ से फाइलों को डिलीट कर सकता है। तो इसलिए जो है इसका सिक्योरिटी मेजर्स को भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप फाइल शेयर को यूज़ करेंगे। तो जनरली जो है वर्चुअल मशीन या जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो मशीन्स होती हैं उनमें हम इस तरह के फाइल शेयर को क्रिएट करते हैं, ना कि अपने लैपटॉप्स और PC के ऊपर। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। और आपने आज देखा प्रैक्टिकली कि हमने किस तरह से जो है अज़्योर स्टोरेज सर्विस को यूज़ किया है। तो दोस्तों ये हमारा जो है कंक्लूड कर रहा है ये वीडियो जो है आज इस स्टोरेज सर्विस को, और लगभग हमने सभी तरह की सर्विस को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों वीडियो को, और कमेंट करिए आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के वीडियोज़ में हम जो अदर सर्विसेज हैं अज़्योर की उनको हम यूज़ करके देखेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, और सारी चीज़ों को हम इस तरह से सीखेंगे कि आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यूज़ को, जो अज़्योर से रिलेटेड इंटरव्यू है, अज़्योर इंजीनियर है, अज़्योर आर्किटेक्ट है, उस तरह के सभी इंटरव्यूज़ में आप इनको कंफर्टेबली फेस कर पाएंगे और उनके अच्छे से आप आंसर्स कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिएगा। थैंक यू ऑल।